चलो।
हाँ जी, लास्ट में मिनरल्स वागड़ पेटी कंप्लीट हो गई थी। तो अभी तक जो लिखवाए हैं वो याद किया आप लोगों ने? तो राजस्थान में एक तो अपने मेटालिक मिनरल्स यानी अरावली बेल्ट, ये कंप्लीट हो गया, जिसमें अपन ने लगभग 6 मिनरल्स, वैसे तो 8 खनिज किए हैं इसमें, लेकिन 3 खनिज है उनका रीजन सेम ही है इसमें, कॉपर, आयरन और पेबी, जेडन एंड सिल्वर, सीसा दस्ता एवं चांदी। फिर सदन की तरफ गोल्ड एंड मैंगनीज, और राजस्थान ये पश्चिम में टंगस्टन। इसके बाद में दूसरा पार्ट था अपना वागड़ बेल्ट। तो वागड़ बेल्ट में राजस्थान का सदर्न पार्ट है, जिसमें बांसवाड़ा में तो सेम वही लिखे हैं जो ऑलरेडी पहले लिखे हुए अपने मेटालिक मिनरल्स वाले, यानी वही गोल्ड एंड मैग्नीज। बांसवाड़ा के ईस्ट वाले पार्ट में इधर नवीनतम जिला जो प्रतापगढ़ बना, प्रतापगढ़ जो बना वो हीरे से कम नहीं, और हीरे की कीमत केसर से कम नहीं, तो ये केसर पूरा प्रतापगढ़ से उत्पादित होता है। फिर माई नदी का जो फ्लो जहां से है डूंगरपुर से, वहां फ्लो के नाम से, इसको फ्लोराइट के नाम से भी लिखते हैं और फ्लोरस्पार के नाम से भी लिखते हैं। तो फ्लो वाले में फ्लोराइट और फ्लोरस्पार है, इसमें मांडो की पाल। मांडो की पाल, ये पाल वाली साइट है, ये पूछी जाती है मांडो की पाल, अभी एग्जाम में पूछा गया था ना, आपने बताया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है अपना यानी वो खनिज जो बारीक मिट्टी के रूप में मिलते हैं, तो बारीक पार्टिकल्स के रूप में मिलते हैं, तो छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? क्ले। तो क्ले मिनरल्स, क्ले खनिज। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पॉइंट नंबर 3। वागड़ बेल्ट में सिर्फ इतना ही था, ये फैक्चुअली पूछे जाते हैं। इसमें जैसे अरावली जो ना, उसकी तरह डिटेल्स नहीं है इनमें। तो ये जो क्ले वाले मिनरल्स हैं, इसमें मोस्टली जो क्ले मिनरल्स हैं वो राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में है। जैसे क्ले मिनरल्स में हम बात करें, एक तो बॉल क्ले, ये देश में मुख्यतः बीकानेर क्षेत्र में पाया जाता है बॉल क्ले। ये सीमेंटेड जो सीड्स होती हैं, जैसे पशुओं के ऊपर जो टिन सेट वगैरह डालते हैं अपन, पशुओं के डारे वगैरह जो बनाए जाते हैं, तो उसमें जो सीमेंटेड जो टिन सेट होते हैं, जो सीड्स बनाई जाती हैं, उसमें इसको यूज किया जाता है। एक तो होती है लोहे वाली, और एक होती है सीमेंट टाइप, उन सीमेंट टाइप वाली में इनको मिक्स करते हैं। तो ये बीकानेर में अधिक होने के कारण इसको बीकानेर क्ले भी कहा जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि बीकानेर क्ले किसको कहा जाता है? बॉल क्ले को। तो बीकानेर क्ले या बॉल क्ले, प्रोडक्शन रीजन कौन सा है? बीकानेर। तो क्ले का एक तो ये एग्जाम्पल आता है। क्ले में एक होता है फायर क्ले, ये भट्टी वगैरह में यूज किया जाता है। नाम से ही पता लग रहा है, फायर वाली साइट पे यूज होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट के रूप में, ताप रोधक के रूप में। तो इसका जो मेन प्रोडक्शन एरिया है बीकानेर। बीकानेर के अलावा कुछ साइट और हैं इसमें, भीलवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़।
बीकानेर में मीठे पानी की एक झील है जो चारण जाती है, जिसके दर्शन नहीं करती। तो एक तो वो साइट आती है इसमें, कोलाइट, कोलाइट क्षेत्र, और उसके निकटतम गांव से उत्पादित होता है। बीकानेर में मंगरूप और बनिया खेड़ा, बनिया, बनिया के आगे खेड़ा लगा देना, बनिया खेड़ा। बनिया खेड़ा चित्तौड़गढ़ में एक साइट है। एराल विलेज, एराल का, इसको कई जगह एरल भी लिखा हुआ है, एराल भी लिखा हुआ है। हिंदी ग्रंथ अकादमी में ये यूज किया हुआ है। तो ये तीन प्रमुख साइट हैं, ये कुछ समय पहले एग्जाम में ये पूछे गई हैं। मंगरूप, बनियाखेड़ा, ये साइट राजस्थान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फायर क्ले के। तो फायर क्ले का जो मुख्य उत्पादक जिला है वो कौन सा है? बीकानेर। तो इसमें भी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, मेन डिस्ट्रिक्ट बीकानेर। फिर होती है चाइना क्ले, चीनी मिट्टी। ये मैंने बताया था कि चाइना में जो अपने क्रोकरी का सामान बनता है, घर में जो कप वगैरह होते हैं, डिनर सेट होते हैं, वो इसके बने होते हैं, चाइना क्ले के। तो चाइना ने इसका यूज किया, इस कारण इसको चीनी मिट्टी भी बोलते हैं। चीनी मिट्टी या चाइना क्ले। काओलिन सोइल। काओलिन या क्योलिन सोइल कहा जाता है इसको। तो एक शब्द इसमें यह भी यूज होता है आजकल, क्योलिन मिट्टी, ये भी चाइना क्ले को कहा जाता है। बाकी जनरली शब्द यही पूछते हैं। अब इसका जो मेन प्रोडक्शन रीजन है बीकानेर, बीकानेर से हम शेखावाटी क्षेत्र की ओर आते हैं, चूरू सीकर की ओर। तो सीकर भी इसका प्रमुख क्षेत्र है। फिर जयपुर, उसके निकटतम नागौर एंड अलवर रीजन, और एक मेवाड़ वाले क्षेत्र में मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एंड भीलवाड़ा, जो लगभग बनास बेसिन वाला पार्ट है। मेवाड़ में बेसिन, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है, बाकी लगभग शामिल। यानी एक तरीके से हम कहें तो बेडच नदी का जो एरिया, तो बेडच नदी उदयपुर चित्तौड़ होते हुए भीलवाड़ा में जाके समाप्त होती। तो एक वो क्षेत्र लेना है, लेकिन इसमें भी मेन पार्ट कौन सा है? बीकानेर एंड सीकर। तो इसमें भी मुख्य डिस्ट्रिक्ट बीकानेर। तो ये तो तय है कि जहाँ पे क्ले टाइटल लग गए वहां आंसर क्या रहेगा? बीकानेर रहेगा, सिर्फ एक ब्लीचिंग क्ले में छोड़कर। ब्लीचिंग क्ले जिसको हम कहते हैं मुल्तानी मिट्टी, जो ब्लीचिंग के रूप में काम में ली जाती है, ब्लीचिंग क्ले। लोकल लैंग्वेज में इसको मुल्तानी मिट्टी, और एग्जाम में ये शब्द आता है मुल्तानी मिट्टी। आरएस 2012 मेंस में पूछा हुआ है। बाकी इसको फुलर सर्थ भी कहा जाता है। तो ये शायद इसका इंडस्ट्रियल नेम है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, इस कारण ये बहुत कम सुनने को मिलता है अपने को। तो इस नाम से आ जाता है, तब तो घर पे ही आके पता चलेगा कि मुल्तानी मिट्टी पूछा था। तो फुलर सर्थ और मुल्तानी मिट्टी और ब्लीचिंग क्ले, ये बीकानेर में
प्रथम स्थान पे नहीं होके सेकंड पे है, तो इसका मीनिंग इसमें प्रथम स्थान पे मेन डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो इसमें रहेगा बाड़मेर। तो सौंदर्य के लिए उनको, बाड़मेर वालों को कौन सी मिट्टी चाहिए होती है, मुल्तानी। तो पानी की भी कमी है, वैसे ही नहाना 2-3 दिन में एक दिन होता है या रोज होता है। बाड़मेर से है कोई? दिलीप सर। दिलीप सर जयपुर रहते हैं। सेकंड बीकानेर, इसका मीनिंग इसमें बाड़मेर ऑप्शन नहीं हो तो आंसर इसमें भी बीकानेर। तो मोस्टली कले वाले में हम देख रहे हैं आंसर प्रायोरिटी में रहेगा बीकानेर। सिर्फ एक ब्लीचिंग कले ऐसी है जिसमें नंबर फर्स्ट पे बाड़मेर रहेगा, और उसमें अगर बाड़मेर नहीं है तो उसका भी मन बाड़मेर में नहीं लगेगा, वो भी फिर सेकंड नंबर पे कहाँ मिलेगी, बीकानेर। तो कले में मोस्टली बीकानेर ही आंसर रखना है। सिर्फ एक ब्लीचिंग के लिए में ध्यान रखना है कि इसमें प्राथमिकता अपने को बाड़मेर को देनी है, बाड़मेर ऑप्शन नहीं है तो फिर इसमें भी आंसर किसको, बीकानेर को, लेकिन फर्स्ट बाड़मेर रहेगा। तो ये जितने भी कले वाले मिनरल्स हैं, तो कले वाले मिनरल्स में मोस्टली स्टार्टिंग हमने बीकानेर से ही की है। तो इसमें लिखिएगा फर्स्ट बोल कले। बोल कले, डायग्राम नहीं बनाना है, डायरेक्ट खनिजों के नाम ही लिख दो इसमें। डायग्राम में तो सारे लगभग यहीं पे हैं, सिर्फ एक मुल्तानी मिट्टी को छोड़कर। नंबर फर्स्ट बोल कले या बीकानेर कले। बीकानेर कले, और आगे डेस्क करके लिख दो सर्वाधिक बीकानेर में उत्पादित, मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन बीकानेर, सर्वाधिक बीकानेर में उत्पादित। नेक्स्ट है फायर क्ले। नेक्स्ट फायर क्ले, फायर क्ले में मेन तो है बीकानेर, बीकानेर में कोलाइट। नेक्स्ट भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में है मंगरूप, बनिया खेड़ा। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ में है एराल। बीकानेर कोलाइट, भीलवाड़ा में है मंगरूप, बनिया खेड़ा, और चित्तौड़ में एराल। तो अभी एक एग्जाम में ये भीलवाड़ा वाले साइट ये दी गई थी, स्थानों के नाम दिए थे मंगरूप, और एक अजीब सा नाम और लिखा हुआ था, बुक्स में तो कहीं मेंशन नहीं है, वो हो सकता है मिनरल्स डिपार्टमेंट की साइट से दिया हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी माइंस दी हुई। लेकिन इसमें ये प्रमुख साइट है, इसमें एक तो मंगरूप, कोलाइट, तो इनके नाम दिए जा सकते हैं कि कोलाइट, मंगरूप, एक एराल। ये स्थान मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध, तो इसमें रहेगा फायर क्ले। फायर क्ले के बाद में नेक्स्ट है चीनी मिट्टी या चाइना क्ले। चीनी मिट्टी या चाइना क्ले, ये केवोलिन, वी रहने देना इसमें। केवोलिन सॉइल, केवोलिन मिट्टी। इसमें मेन बीकानेर, सीकर, इसके बाद में कुछ डिस्ट्रिक्ट जयपुर के निकट वाले जयपुर, नागौर, अलवर, और फिर जो बेडच वाला एरिया वो लिख दीजिए। मेन इसमें बीकानेर, सीकर, बीकानेर, सीकर,
फिर जयपुर, नागौर, अलवर, फिर बेडच वाला रीजन उदयपुर, चित्तौड़ एंड भीलवाड़ा। जो क्रोकरी वाली एक कप वगैरह बने आते हैं उसके नीचे लिखा हुआ भी रहता है, एक सही दिन का प्रसिद्ध ब्रांड है वो, बॉन चाइना। तो कई लोगों ने उसका मीनिंग निकाल लिया कि हड्डियों से बना होता है। कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इनमें चाय और नहीं पीते। क्रोकरी वाली कप में नहीं पीते ना, कई लोग स्टील में रेनी में पीते हैं, इनमें नहीं पीते। फिर नेक्स्ट है ब्लीचिंग क्ले। कले वाले में लास्ट है ब्लीचिंग क्ले, मुल्तानी मिट्टी या फुलर्स अर्थ। फुलर्स अर्थ मोस्टली प्रोड्यूस्ड, नंबर फर्स्ट बाड़मेर, देन सेकंड बीकानेर। सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर एवं बीकानेर, बीकानेर इसमें सेकंड है। बाड़मेर, बीकानेर। इसमें यूजेज भी पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के अकॉर्डिंग 15th वर्ड में आ सकता है वापस ही। फिर आसान में मुल्तानी मिट्टी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए, यानी डिस्ट्रिक्ट ही पूछे जाते हैं, मैंने इसमें एरिया वगैरह वो नहीं पूछते। और फिर इसके यूजेज या उपयोग, तो इसमें लास्ट में उपयोग भी लिख देना, मुल्तानी मिट्टी के उपयोग, यूजेज ऑफ मुल्तानी मिट्टी या ब्लीचिंग कलर। तो मुल्तानी मिट्टी के यूज क्या होते हैं? एक तो सौंदर्य प्रसाधनों में, यूजफुल इन मेकिंग कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधनों में या सौंदर्य प्रसाधन बनाने में। यूजफुल इन मेकिंग कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक में सेकंड लिखिए, साबुन के रूप में उपयोगी। बाबा रामदेव ने जो नहाने वाली साबुन बना दी आजकल इसकी, पतंजलि वालों ने। सोप के रूप में या साबुन के रूप में उपयोगी। फिर एक अपने बीकानेरी जो नमकीन बनाई जाती है, उस नमकीन के अंदर इसको मिक्स किया जाता है, कम क्वांटिटी में किया जाता है, तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। जैसे कई बार बीकानेरी नमकीन है वो अपन खाते हैं, फिर इच्छा होती है एक दोबा कर भर के वापस खा लें। तो वो इसलिए टेस्ट आता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो ना कई बार कुछ मिट्टियाँ होती हैं, औरतों में जनरली आदतें अधिक होती हैं, वो ईंट खाना, ये खोरिया वगैरह ये होते हैं ना, और फिर टोक दो तो बाद में क्या कहते हैं, वो कैल्शियम की पूर्ति होती है इससे। तो मुल्तानी मिट्टी का यूज बीकानेरी नमकीन में होने के कारण उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। अपन सामान्य घरों के अंदर जो नमकीन बनाते हैं वो मैदे से बनाते हैं, उसमें कोई मिट्टी मिक्स नहीं करते। अब कईयों को लगता है सर धूल खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। तो इसका मीनिंग है नमकीन बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो यूजफुल इन मेकिंग नमकीन, चखना मत लिख देना, नमकीन बनाने में उपयोगी। पहले मुख्यतः ऑयल रिफाइनिंग में भी इनका यूज होता था। ऑयल रिफाइनिंग का मीनिंग, हम हमारे जब टेक्निक बहुत ज्यादा बेटर नहीं थी, तो मुल्तानी मिट्टी है, उस मुल्तानी मिट्टी की लेयर का यूज करके और जो ऑयल वगैरह इसके ऊपर डाल दिया जाता।
तो अब इसमें ऑयल में जो अशुद्धियां होती हैं वो ऊपर रुक जाती है और बाकी धीरे धीरे ऑयल इससे रिसाव करके और नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो ऑयल रिफाइनिंग में इसका यूज किया जाता है। तेल शोधन के रूप में उपयोगी। यूजफुल फॉर ऑयल रिफाइनिंग। तेल शोधन के रूप में उपयोगी या तेल शोधन में उपयोगी। यानी खनिज सामान्य सा है, एग्जाम में उपयोग याद करते हैं तो दो उपयोग भी याद नहीं आते इसके। ले दे के एक ही उपयोग याद आता है, साबुन के रूप में या सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, हालांकि दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साबुन के रूप में, नहाने के रूप में इसका यूज करते हैं मुल्तानी मिट्टी का। तो दोनों उपयोग अलग अलग हैं। तो अभी जो खनिज अपन पढ़ रहे थे सारे बारीक पार्टिकल्स वाले, इनके जो रासायनिक गुण हैं सब खनिजों के अलग अलग हैं, इस कारण इनको नाम अलग अलग दिया है, बाकी ये सब बारीक पार्टिकल्स वाले हैं। तो बारीक पार्टिकल्स में मिलने के कारण इनके आगे टाइटल क्या यूज हुआ है, कले। अगर इनका पार्टिकल थोड़ा मोटा होता है इन खनिजों का, तो ये मुख्यतः सिल्ट के रूप में भी जाने जा सकते थे। सिल्ट यानी गाद के रूप में। और पार्टिकल्स अगर सिल्ट से भी मोटा होता तो उस पार्टिकल्स को हम क्या बोल सकते थे, उन पार्टिकल्स को हम सैंड भी बोल सकते हैं, सैंड या रेत। तो सिल्ट इस कैटेगरी में तो कोई खनिज नहीं होता है, कले में कई होते हैं जो बता दिया मैंने आपको। सिल्ट कैटेगरी में कोई नहीं होता। सैंड में एक तो सैंड स्टोन होता है जो हम स्टोन में कवर करेंगे, और एक सिलिका सैंड होता है। सिलिका सैंड। सैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेत। तो ये एज इट इज ऐसे ऐसे भी लिखा हुआ था, सिलिका सैंड भी लिखा हुआ था और सिलिका रेत भी आ सकता है। तो इसका उत्पादन जो है वो अपने राजस्थान में है। एक तो मुख्य क्षेत्र इसमें बूंदी का एरिया आता है। बूंदी बाड़ोदिया, या जिसको बारोदिया भी लिखा रहता है। इंग्लिश में आर होता है तो हिंदी में रै बन जाता है कई बार, बाड़ोदिया या बारोदिया। फिर नेक्स्ट इसमें जयपुर की साइट, जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है इसमें बूंदी। तो इसमें जब भी पूछते हैं तो ये एक जिला ही पूछते हैं कि बूंदी बाड़ोदिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, सिलिका सैंड। तो इसको हमें अलग से नहीं लिखना है, इसे हमें लास्ट में नोट के रूप में पॉइंट नंबर 5 में लिख देना है। यानी जो चार खनिज हमने किए हैं वो तो बारीक पार्टिकल्स वाले थे, जो किस टाइटल के साथ किए हैं, कले। और एक कले से मोटा पार्टिकल सिल्ट होता है, सिल्ट से कोई खनिज नहीं आता। फिर सिल्ट से मोटा पार्टिकल सैंड होता है, तो सैंड से एक खनिज आता है जिसका नाम है सिलिका सैंड। सिलिका सैंड या सिलिका रेत। तो इसे लास्ट में नोट के रूप में पॉइंट 5 में लिख दीजिए। इसका मीनिंग कले वाले मिनरल्स के साथ हमने एक सैंड पार्टिकल्स वाला भी किया, मोटे कण वाला भी किया। सिलिका सैंड, सिलिका सैंड, या सैंड के साथ ओब्लिक या ब्रैकेट में लिख देना रेत। तो ज्यादातर तो ये इंग्लिश वाला शब्द इसी के रूप में ही आता है, सिलिका सैंड। और सिलिका रेत आ गया तो भी मीनिंग यही है, सिलिका सैंड, सिलिका रेत। सर्वाधिक उत्पादन बूंदी बाड़ोदिया या बारोदिया, जयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर एंड चित्तौड़। चित्तौड़ पूर्वी राजस्थान के जिले होते हैं इसमें, मोस्टली भरतपुर।
बूंदी में है बारोदिया या बाड़ोदिया। बूंदी, बारोदिया या बाड़ोदिया, जयपुर। फिर इसके कुछ निकटतम जिले और हैं। बूंदी के निकटतम या जयपुर के निकटतम सवाई माधोपुर, चित्तौड़ एंड भरतपुर। ये जो खनिज अपने कुछ पड़ोसी राज्यों को भी निर्यात होता है और राजस्थान के मुख्यतः पूर्वी जिले को निर्यात होता है। राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर को इसलिए निर्यात किया जाता है क्योंकि धौलपुर में अपने जो ग्लास इंडस्ट्रीज हैं, कांच उद्योग है, इनका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और इस खनिज का जो मुख्य उपयोग है ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज होता है। आगे उद्योग करके एक टॉपिक आएगा आपके, तो उस उद्योग में रॉ मटेरियल लिखवाएंगे। कांच वाले उद्योग में सिलिका सैंड, एक अपने डीडवाना वाली झील से केमिकल प्राप्त होता है, लिखवाया था मैंने, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का जो यूज है वो बताया था आपको, कांच उद्योग में, कागज उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, तो सोडियम सल्फेट का भी यूज किया जाता है। एक इंडस्ट्रीज में एक केमिकल और प्राप्त होता है सोरा, तो सोरे का भी यूज किया जाता है। तो ऐसे दो तीन खनिज या केमिकल्स हैं जिनका यूज अपने ग्लास इंडस्ट्रीज में किया जाता है, तो उसमें से एक खनिज के रूप में ये इसको पहचानना भी काफी आसान है। जैसे कई बार आप मिट्टियों में देखते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो बहुत सारी रेत या मिट्टी होती है और तेज धूप होती है, उस दिन पार्टिकल्स बहुत तेज चमक रहे होते हैं मिट्टी के। कुछ पार्टिकल्स यूं लगता है 5 का सिक्का पड़ा है, और धूल में आप हाथ मारते हैं और हाथ में लेते हैं तो धूल के सिवा कुछ नहीं होता। तो जो 5 का सिक्का जैसा दिख रहा था वो क्या था? सिलिका सैंड। वो जो चमकता हुआ पार्टिकल था उसी से ही कांच बनाया जाता है। तो कांच बनाने में ग्लास इंडस्ट्रीज का मुख्य मटेरियल होता है। तो इसमें लास्ट में नोट में लिखना चाहो तो, या नीचे एक उपयोग में एक लाइन लिख दो इसमें। कांच उद्योग में उपयोगी, यूजफुल फॉर ग्लास इंडस्ट्रीज। कांच उद्योग में उपयोगी, यूजफुल फॉर ग्लास इंडस्ट्रीज। तो ये जब इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तब रिपीट होगा वापस से। वहां सिर्फ नाम ही आएगा, जिले नहीं आएंगे इसके। जिले तो उत्पादन खनिज वाले में आता है। वहाँ जो इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्री वाले जिले की बात होगी। तो इंडस्ट्री कांच उद्योग के मुख्यतः किस क्षेत्र में? धौलपुर। धौलपुर, उसके बाद में मुख्य इंडस्ट्री आजकल अलवर की तरफ भी है। तो इसका मीनिंग ये जिले निर्यात करते हैं अपने यहाँ, इंपोर्ट करते हैं इन जिलों से, बूंदी से, जयपुर से, भरतपुर से, चित्तौड़ से और एक सवाई माधोपुर क्षेत्र से। तो ये वाला जो पार्ट है अपने वागड़ के बाद में कले मिनरल्स, तो कले के नाम से अपने को 4 खनिज याद हो गए और एक कले से थोड़ा मोटा पार्टिकल सैंड भी अपना कवर हो गया। तो सैंड में टाइटल हमने क्या यूज किया था? सिलिका सैंड। तो इसमें ये ध्यान रखना, ये सिलिका सैंड के रूप में, बाकी हमने कले के रूप में यूज किया है। तो बोल कले कहाँ पर है? बीकानेर। बोल कले या बीकानेर कले? फायर कले, बीकानेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। तो फायर किले में बीकानेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़, बीबीसी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर। भीलवाड़ा की जो एक साइट है मंगरूप, वो इम्पोर्टेंट बताई, और साथ में बनिया खेड़ा। और चित्तौड़ के अंदर आपको बताया है एराल साइट। बीकानेर में वो झील वाला जो कोलाइट, उसको ध्यान रखना। फिर बाद में हमने बात की है चाइना कले। तो चाइना कले या चीनी मिट्टिया केओलिन के अंदर, इसमें बीकानेर सीकर मेन डिस्ट्रिक्ट, यही याद रखना। आगे भले याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। फिर जयपुर के कुछ निकटतम डिस्ट्रिक्ट हैं, जयपुर, नागौर, अलवर। फिर बेडच नदी वाला एरिया है उदयपुर, चित्तौड़ एंड भीलवाड़ा। और 3 किले होने के बाद में एक लास्ट में ब्लीचिंग किले है, मुल्तानी मिट्टी है। तो मुल्तानी मिट्टी में पहला डिस्ट्रिक्ट, तो मुल्तानी में फर्स्ट बाड़मेर आएगा। फिर इसका भी अकेली किले का मन नहीं लगेगा, तो ये भी नंबर 2 पे वहीं मिलेगी जहां बाकी किले, बीकानेर। तो ये फर्स्ट बाड़मेर है, देन सेकंड बीकानेर रहेगी। और फिर इसमें कुछ यूजेज याद रखने, मुल्तानी मिट्टी में कॉस्मेटिक्स के रूप में, साबुन बनाने के रूप में उपयोगी, ऑयल रिफाइनिंग में यूज होती है, नमकीन बनाने में उपयोगी। और फिर इनसे मोटा जो पार्टिकल्स है वो सिलिका रेत या सिलिका सैंड, जिसका मुख्य उत्पादन बूंदी के बारोदिया या बाड़ोदिया से होता है। नेक्स्ट अगला हेडिंग लिखें, इमारती पत्थर।
नेक्स्ट है बिल्डिंग स्टोन या इमारती पत्थर। तो जितने भी पत्थर इमारतों में काम में लिए जाते हैं वो सारे इमारती पत्थर। खनिजों को जब कैटेगराइज करवाया था, वर्गीकृत किया था हमने, तो ये मेटालिक में थे या नॉन मेटालिक, धातु थे या अधातु? अधातु। तो एक तो तय है कि इनको जब डिफाइन करेंगे कि जो इमारती पत्थर बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं ये किस प्रकार के खनिजों में काउंट होते हैं, ये अधात्विक खनिजों का उदाहरण। अब राजस्थान में अलग अलग प्रकार के स्टोन पाए जाते हैं तो इनके भंडारण में वैसे भी कोई समस्या नहीं है। आरएस 2018 में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इमारती पत्थरों के भंडारण, उत्पादन क्षेत्र, प्रोडक्शन एरिया एवं उपयोग बताइए। तो उपयोग तो इजीली लिख आते हैं अपन, एक तो हेडिंग में ही बता दिया है, इमारतें बनाने में या भवन निर्माण में उपयोगी। उसके अलावा कुछ पत्थर हैं जिनसे स्टेचू या मूर्तियां बनाई जाती हैं, कुछ पत्थर हैं जिनको पीस कर ग्रीट या कंक्रीट के रूप में यूज किया जाता है, जिससे अपन भवन निर्माण में भी यूज करते हैं, सड़क निर्माण में। तो भवन निर्माण तो लिख चुके, तो सड़क निर्माण लिख सकते हैं एक। और फिर उससे भी बारीक जो पत्थर होता है उसको कर्सिंग करके पीस के उसकी डस्ट को यूज करते हैं एम सैंड के रूप में, कृत्रिम बजरी जिसको बोलते हैं अपन, मैन्युफैक्चर्ड सैंड। एक तो नदियों से प्राप्त होती है उसको कहते हैं नेचुरल ग्रेवल, प्राकृतिक बजरी, या आर सैंड, रिवर सैंड भी कहते हैं उसको। तो ये नेचुरल ग्रेवल होती है उसको रिवर सैंड कहते हैं, और जो पीस कर बनाई जाती है उसको मैन्युफैक्चर्ड सैंड एम सैंड कहते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट आजकल पॉलिसी भी जारी करती है, एम सैंड पॉलिसी 2 बार जारी कर चुकी है, 2021 में और एक अभी लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर। तो इसका मीनिंग एम सैंड यानी डस्ट बनाने में जो बजरी के रूप में काम में आती। तो पत्थर के उपयोग बहुत सारे हैं, लगभग 3-4 यूज लिख के आ सकते हो। बस ये फेंक के मारने में ये नहीं लिखना है। पहले जम्मू कश्मीर में खूब यूज करते थे, पत्थर गैंग थी वहां। तो इसको उसी फॉर्मेट में लिख दो जैसे 2018 के क्वेश्चन में आया था, स्टोरेज, प्रोडक्शन रीजन एंड यूजेस, यानी 50 वर्ड वाले फॉर्मेट में। हालांकि ये 50 वर्ड से भी ज्यादा है। तो इसमें एक दो पत्थर अपन इतने डिटेल्स में लिखेंगे कि उनको अकेले को 50 वर्ड में पूछा जा सकता है, जैसे एक तो चूना पत्थर, लाइम स्टोन, और एक इसमें पूछा जा सकता है मार्बल। तो इसमें सबसे पहले स्टोरेज वाला पार्ट है। तो भंडारण में एक तो जो हेडिंग अपनी है, इमारती पत्थर या बिल्डिंग स्टोन, ये नॉन मेटालिक यानी अधात्विक कैटेगरी होती है। अभी इस अधात्विक कैटेगरी में कौन कौन से खनिज हैं? तो एक तो अपने सैंड स्टोन या बलवा पत्थर है जो राजस्थान के कई जिलों में है। एक राजस्थान के पूर्वी जिले जिनको अपन एबीसीडी के रूप में लिखते हैं, अलवर, भरतपुर, या वैसे बोलने में एबीसीडी में इसको सी बोलते हैं लेकिन मीनिंग इसका के से स्टार्ट होता है, करौली। और राजस्थान में पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। तो राजस्थान के पूर्वी वो जिले हैं जो शॉर्ट में अपन एबीसीडी के रूप में लिखते हैं। तो ए है अलवर, जहां राजस्थान में नंबर 4 के बाद 5वें नंबर पे सर्वाधिक लिटरेसी रेट या साक्षरता है यहाँ पर। इसका मीनिंग 4 डिस्ट्रिक्ट कुछ और हैं, उसके बाद 5वां अपने अलवर आता है। तो अलवर में साक्षरता अधिक क्यों है? क्योंकि इन लोगों के पास है स्लेट। स्कूल में जाने के लिए स्कूल्स में क्या चाहिए होती है? स्लेट, पाटी, पाटी और बर्ता। तो ये स्लेट स्टोन अलवर वालों के पास है। तो साक्षरता इसलिए है क्योंकि इनके पास क्या है?
स्लेट स्टोन। तो ये पत्थर की वैरायटी होती है स्लेट स्टोन। तो स्लेट स्टोन किस डिस्ट्रिक्ट में? अलवर। बी फॉर भरतपुर, बी फॉर बलवा पत्थर, बी फॉर बंसी पहाड़पुर। इंग्लिश में तो सैंड स्टोन रहेगा मीनिंग इसका। तो बी फॉर भरतपुर, बी फॉर बलवा पत्थर और बी फॉर बंसी पहाड़पुर। तो बंसी पहाड़पुर से खूब पत्थर अपने राम मंदिर के निर्माण में भेजा गया है। तो बंसी पहाड़पुर भरतपुर में आता है। तो एक रोमिंग मीनिंग से ऐसे याद रखो ट्रिपल बी से कि बलवा पत्थर भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से उत्पादित होता है। तो बी बी वाले कॉम्बिनेशन में सैंड स्टोन, बंसी पहाड़पुर, भरतपुर। फिर धौलपुर करौली का पत्थर एक ही है, रेड स्टोन। ये वो विंध्यन चट्टानों वाला है लाल पत्थर। रेड स्टोन को इसको धौलपुर स्टोन भी लिखा जाता है। धौलपुर स्टोन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ज्यादा उत्पादन धौलपुर में ही होता है। जैसे कोटा स्टोन का मुख्य उत्पादक जिला कोटा है। तो कई बार तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि अपने को खुद को विश्वास नहीं होता। पूछते हैं कोटा स्टोन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, और अपनी इच्छा ही नहीं होती कोटा कर दे। अपने को लगता है कोटा ही होता तो पूछता क्यों। तो आंसर कोटा ही रहेगा। कोटा अगर नहीं ऑप्शन देन आंसर चित्तौड़ रहेगा फिर। तो इसमें भी ऐसा ही है, रेड स्टोन या धौलपुर स्टोन। तो धौलपुर स्टोन या रेड स्टोन सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होते हैं? तो आंसर रहेगा धौलपुर एंड करौली। तो इसमें दो मेन डिस्ट्रिक्ट। तो ये अपने जो चार अपन ने बोले ए बी सी डी। तो ए के पास सलेट है, बी के पास बलवा पत्थर बंसी पहाड़पुर में है, सी और डी के पास रेड स्टोन, यानी लास्ट वाले सी डी के पास एक ही है रेड स्टोन या धौलपुर स्टोन। फिर इनसे नीचे की ओर आते हैं हाड़ौती की ओर। तो हाड़ौती की ओर अभी मैंने एक पत्थर बोला है कोटा स्टोन, जिले के नाम से ही टाइटल है उसका। तो कोटा स्टोन कोटा, और कोटा ऑप्शन नहीं हो तो सेकंड डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़। फिर कोटा के बिल्कुल अपोजिट राजस्थान के पश्चिम की ओर जाएंगे हम। तो पश्चिम की ओर जाएंगे तो इधर डिस्ट्रिक्ट आएगा जालोर। जालोर के दोनों तरफ डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो बाड़मेर, एक तरफ है सिरोही। फिर जालोर के ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो बीच में एक डिवीजन भी बना था, संभाग भी बना था, पाली। और पाली पहले टच में था किसके? अजमेर। अब तो अजमेर की जगह ब्यावर आ गया ना। तो ये पाली अजमेर वाला पार्ट। तो एक तो जालोर और उसके निकटतम जिले बताने हैं, जालोर, उसके दोनों बाड़मेर और सिरोही दोनों तरफ वाले। और फिर जालोर के ऊपर है पाली और अजमेर। तो ये वाली जो साइट है इनमें सबसे प्रमुख साइट है जालोर, जिसको राजस्थान में टाइटल मिला हुआ है ग्रेनाइट सिटी। तो राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी किस जिले को कहा जाता है? जालोर, क्योंकि ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन ये करता है। फिर जालोर पश्चिमी राजस्थान के किस संभाग में आता है? जोधपुर। तो जोधपुर का खुद का एक पत्थर है जिसको हम इमारती पत्थर के नाम से ही जानते हैं। जोधपुरी पत्थर जो है उसको इमारती पत्थर ही बोलते हैं। वैसे तो ये सारे पत्थर ही इमारती हैं, बिल्डिंग्स में सारे यूज करते हैं। लेकिन कई लोग अपने घरों के अंदर निर्माण कार्य करवाने के बाद में बाहर प्लस्तर वगैरह नहीं करवाते सीमेंट और बजरी का। वो क्या करते हैं, पत्थर की जड़ाई करवाते हैं। स्टोन लगाते हैं ना घर के सामने दीवारों के ऊपर। तो उसमें जोधपुरी पत्थर जो होते हैं, जो लाइट ब्राउन कलर का और हल्का रेडिश कलर का होता है, देखने में अपने को करौली धौलपुर जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन वो जोधपुर का होता है स्टोन। तो वो इमारतों की जड़ाई में काम आता है। तो इस कारण इसको इमारती पत्थर भी कहते हैं। तो एग्जाम में सिर्फ एक फैक्ट के रूप में पूछे इमारती पत्थर किस जिले से उत्पादित होता है, तो आंसर आएगा जोधपुर। और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप में विस्तार से पूछे कि इमारती पत्थरों के बारे में बताओ, तो इसका मीनिंग स्टोन नहीं पूछा, स्टोन्स पूछे हैं, तो इसका मीनिंग फिर सारे ही बताने हैं। तो 2018 में कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सोचा कि इमारती पत्थर, हमें तो एक लाइन लिखवा रखी है जोधपुर में उत्पादित होते हैं, अब 50 शब्द कैसे लिखें? तो ये सारे ही इमारती पत्थर है। तो उसके शब्द से ही पता लग जाएगा, इमारती पत्थरों के बारे में लिखो, बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में लिखिए। और एक होता है बिल्डिंग स्टोन मुख्यतः किस जिले से उत्पादित होते हैं, तो इसका मीनिंग एक डिस्ट्रिक्ट अगर इसी नाम से बताना हो तो आंसर रहेगा जोधपुर। अब अपने इस साइड में जो स्लेट स्टोन भरतपुर में, बलवा पत्थर जो ये सी और डी वाली साइड है, या रेड स्टोन कोटा की ओर कोटा स्टोन, जिसमें साथ में दूसरा डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़ भी है। ये ग्रेनाइट जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, अजमेर। जोधपुर में इमारती पत्थर या बिल्डिंग स्टोन।
अब इन पत्थरों के बीच में एक ऐसा जिला है जिसके पत्थर की डिमांड हर किसी की रहती है, और वो भी चाहता है कि शाहजहां की तरह ताजमहल तो नहीं बनाऊं लेकिन अपना घर जरूर बनाऊं उस पत्थर में। और उस पत्थर का जो राज है वो सब पत्थरों पे, और राजस्थान के वो राजसमंद में अधिक। उस पत्थर का नाम है मार्बल, संग मरमर, दो बार मर। तो ये राजस्थान के अंदर जो प्रसिद्ध मार्बल है वो तो है व्हाइट मार्बल मकराना, यानी इसकी एक वैरायटी होती है व्हाइट मार्बल, वो मकराना की प्रसिद्ध है अपने वर्तमान डीडवाना कुचामन, पहले के नागौर। और उसकी और भी बहुत सारी वैरायटी है, जैसलमेर का पीला मार्बल, उदयपुर का ग्रीन मार्बल, पाली का सतरंगी मार्बल, जोधपुर का आमंड कलर या बादामी रंग का मार्बल, जयपुर के निकट भैंसलाना काला मार्बल, भैंस भी काली होती है, तो जयपुर का काला मार्बल भैंसलाना मार्बल। तो इसका जो एरिया है वो काफी बड़े क्षेत्र में है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट या उत्पादन इकाइयां राजसमंद में लगभग 1,000 यूनिट काम करती हैं। तो जहाँ उत्पादन इकाइयां ज्यादा होंगी तो इसका मीनिंग वो जिला उत्पादन में काफी अधिक आगे रहेगा। अब भले ही मकराना अपनी फेम को लेके विश्व प्रसिद्ध, जैसे किसी को कहीं मैं मार्बल, सामान्य व्यक्ति से पूछो मार्बल कहाँ उत्पादित होता है, उसका एक ही सब ध्यान रहता है, मकराना। या किसी ने मंडी सुन रखी होगी तो वो कहेगा किशनगढ़ अजमेर जाओ। तो किशनगढ़ मंडी है उसका जो व्यापारिक केंद्र है, यानी उसका ट्रेडिंग सेंटर है, प्रोडक्शन एरिया नहीं है। तो किशनगढ़ में उत्पादन नहीं होता, किशनगढ़ में लाके बेचा जाता है। तो ये कई जिलों में है, जैसे व्हाइट वाला अभी मैंने बताया आपको डीडवाना कुचामन, काला मार्बल जयपुर भैंसलाना, पीला मार्बल जैसलमेर, आमंड कलर या बादामी रंग है जोधपुर, ग्रीन मार्बल और पिंक मार्बल होता है उदयपुर, सतरंगी मार्बल होता है पाली। तो मीनिंग ये है कि पत्थरों के बारे में जब जिले लिखेंगे तो जिलों में कोई कमी नहीं है अपने पास। इधर से स्टार्ट हो पूर्वी राजस्थान से हाडोती तक कंप्लीट लिख दो, फिर यहाँ से कंटिन्यूस राजस्थान के पश्चिमी भाग तक कंटिन्यूस चलते रहो। सिर्फ एक तो राजस्थान के जो उत्तरी भाग वाले कुछ जिले हैं उनका नाम यूज नहीं करना है, गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू। बाकी फिर अरावली में आके इधर भी लिख दो, चाहे झुंझुनू और सीकर, यहाँ पे भी पहाड़ियों से खूब पत्थर निकाला जाता है। फिर स्टार्ट हुई है जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। इसका मीनिंग है ऊपर वाले कुछ जिले छोड़ दीजिए, बाकी लगभग राजस्थान के पूरे एरिया से, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से थोड़े बहुत स्टोन या पत्थर सबसे निकाले जाते हैं। तो इसमें लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अपन मोस्टली उन जिलों को लिखेंगे जिनके मिनरल्स अपन हाईलाइट करके लिखेंगे, क्योंकि इन खनिजों को भी लिखेंगे अपन अलग से। तो इसमें फर्स्ट लाइन में लिखेगा भंडारण वाले में, इमारती पत्थर अधात्विक खनिज का उदाहरण है। बिल्डिंग स्टोन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल। इमारती पत्थर अधात्विक खनिज का उदाहरण। जो राजस्थान में, विच आर डिपोजिटेड इन राजस्थान। अब पूर्वी राजस्थान से स्टार्ट हो जाओ कंटिन्यूस, ए बी सी डी वाले जिले लिख दो। विच आर डिपोजिटेड इन राजस्थान, इन अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। यहाँ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लिखने, मिनरल्स के नाम नहीं लिखने। जो राजस्थान में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसके बाद में कुछ हाड़ौती वाले डिस्ट्रिक्ट लिखने, कोटा, चित्तौड़गढ़। फिर कोटा चित्तौड़ से वेस्ट में जाते हैं पश्चिमी राजस्थान की तरफ, तो ग्रेनाइट वाला पार्ट आ जाएगा जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, अजमेर। फिर उसके बाद में खुद इमारती पत्थर के नाम से एक जिला आता है अपने, जोधपुर। फिर लास्ट में मार्बल की जो प्रमुख वैरायटीज जिन जिन जिलों में मिलती हैं उन जिलों के नाम लिख दो, जिसमें राजसमंद, कंटिन्यूस आगे लिखते रहो, जोधपुर, राजसमंद,
जैसलमेर, डीडवाना कुचामन, जयपुर, जयपुर एंड उदयपुर एवं उदयपुर में भंडारी थे। जो राजस्थान में जिलों के नाम लिख के में भंडारी थे, which are deposited in Rajasthan in अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, पाली, अजमेर, राजसमंद, जोधपुर, राजसमंद। फिर उसके बाद में मार्बल वाली कुछ साइट्स हैं, जैसलमेर और डीडवाना, कुचामन, जयपुर एंड उदयपुर। तो इसमें वापस पाली नहीं लिखा क्योंकि पाली ऑलरेडी इसमें आ चुका है ग्रेनाइट में। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ 2 4 5 जिले कम भी लिख दोगे तो भी चलेगा। इसमें लिखिए उत्पादन क्षेत्र, प्रोडक्शन एरिया। तो उत्पादन क्षेत्र में यहाँ पे अब कुछ मिनरल्स के नाम लिखना स्टार्ट करेंगे अपन। प्रोडक्शन एरिया या प्रोडक्शन रीजन। सलेट स्टोन, इसमें लिखिए स्लेट स्टोन। यह है राजस्थान में मुख्यतः अलवर से उत्पादित होता है। इन राजस्थान स्टेट स्लेट स्टोन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन अलवर। यह है राजस्थान में मुख्यतः अलवर से उत्पादित होता है, तो अलवर को अंडरलाइन कर दीजिए इसमें। फिर ए के बाद में क्या था, बी था, जिसका रोमिंग में मीनिंग अपन ने डायरेक्ट बी फॉर बलवा पत्थर, बाकी लिखना सैंड स्टोन है इंग्लिश में। और इंग्लिश वाला जो शब्द है वो कई बार हिंदी में भी यही आता है इसमें, सैंड स्टोन। तो सैंडस्टोन में इसमें लिख दीजिए भरतपुर, और भरतपुर में आगे इसमें ब्रैकेट में साइट लिख दीजिए बंसी पहाड़पुर। आगे ब्रैकेट में बंसी पहाड़पुर। तो भरतपुर को यूपी के टच वाले एरिया में माना जाता है जहां ब्रज बोली बोली जाती है। तो ये वैसे भी बंसी वाले का एरिया है, लॉर्ड कृष्ण। तो भरतपुर बंसी से याद रखना, बंसी पहाड़पुर। फिर भरतपुर के बाद में जैसे ही नीचे की ओर आते हैं तो दोनों जिलों को कवर करेंगे, करौली धौलपुर। करौली धौलपुर का रेड स्टोन या धौलपुर स्टोन, लाल पत्थर या धौलपुर पत्थर। लाल पत्थर का उत्पादन मुख्यतः
धौलपुर एवं करौली से होता है। रेड स्टोन is mostly produced is mostly produced in, आगे रैंक वाइज लिख दो, फर्स्ट धौलपुर, नंबर सेकंड करौली। रेड स्टोन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन धौलपुर एंड करौली। लाल पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन धौलपुर और दूसरा है करौली। तो ये एबीसीडी वाले चारों पार्ट हो गए। तो ए के पास तो था स्लेट अलवर के पास, बी के पास है बलवा पत्थर बंसी पहाड़पुर में, और सी और डी के पास है रेड स्टोन करौली धौलपुर का रेड स्टोन। तो ये वाला पार्ट तो ये पूर्वी जिलों वाला कंप्लीट हो गया, ए बी सी और डी। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट आता है ये कोटा स्टोन के लिए। तो नेक्स्ट लिखे स्टोन में नंबर फोर्थ पे कोटा स्टोन। जिले के टाइटल से पत्थर का नाम है इसमें कोटा स्टोन। यह है राजस्थान में मुख्यतः नंबर फर्स्ट कोटा, नंबर सेकंड चित्तौड़ में उत्पादित होता है। तो इसमें भी रैंक वाइज लिखना है। यह है राजस्थान में मुख्यतः इन राजस्थान स्टेट कोटा स्टोन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड, नंबर फर्स्ट कोटा, नंबर सेकंड चित्तौड़। यह राजस्थान में मुख्यतः नंबर फर्स्ट कोटा, नंबर सेकंड चित्तौड़ में उत्पादित होता है। इन राजस्थान स्टेट कोटा स्टोन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन कोटा, देन नंबर सेकंड चित्तौड़। तो ये इधर वाले स्टोन तो कंप्लीट हो गए अपने ईस्ट की तरफ जो है। अब वेस्ट वाले की तरफ आते हैं। तो कोटा के अपोजिट ये वाली साइट है, ये ग्रेनाइट। ये अपने जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, आग्नेय चट्टान होती है, उसका एग्जाम्पल माना जाता है इसको, यानी प्राइमरी रॉक्स। जैसे ये आपको बताया था कि मेटल जो होते हैं धातु, हालांकि ये अधातु है, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो मुख्यतः इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं। तो ये आग्नेय चट्टान का एक एग्जाम्पल है। इसको आग्नेय चट्टान का उदाहरण ही मानते हैं ग्रेनाइट को। जैसे इसी प्रकार की चट्टानें अपने हाड़ौती में भी पाई जाती हैं, बलवा पत्थर वाली, सॉरी बेसाल्ट रॉक्स। तो बेसाल्ट जो है वो भी मुख्यतः इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल ही माना जाता है। फर्क ये होता है कि इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा कठोर चट्टानें होती हैं। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, तो इसमें मैग्मा या जो लावा निकलता है वो काफी दूर तक बहता है, जिससे मुख्यतः प्लेटू स्ट्रक्चर बनते हैं, पठार बनते हैं। और इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण लावा थोड़ा गाढ़ा या थिक टाइप होता है, जिसमें मुख्यतः माउंटेन स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जालोर, बाड़मेर, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं उसमें मुख्य जो खनिज होता है वो कौन सा होता है? ग्रेनाइट। तो ये इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हो चाहे हाड़ौती में, हाड़ौती में बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, उनका नेचर थोड़ा अलग होता है, सिलिका की मात्रा उसमें कम होती है, जबकि इनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें फर्स्ट लाइन में तो लिखिए, यह आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। ग्रेनाइट is an example of igneous rocks. Is an example of igneous rocks. यह आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है जो राजस्थान में मुख्यतः जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली एवं अजमेर से उत्पादित होता है।
इन राजस्थान स्टेट ग्रेनाइट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन जालोर। जालोर को अंडरलाइन कर देना इसमें, यानी मेन प्रोडक्शन यहीं से है इसमें। इन राजस्थान स्टेट ग्रेनाइट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन जालोर। देन उसके बाद में लिख दो बाड़मेर, सिरोही, पाली एंड अजमेर। इसमें नोट में लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, जालोर को जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। जालोर इज आल्सो नोन एज ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान। जालोर को राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी या सिंपल ग्रेनाइट सिटी लिखोगे तो भी मीनिंग यही। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ग्रेनाइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जालोर is known as granite city of Rajasthan because granite is mostly produced in जालोर। क्योंकि कुछ जिले जिस उत्पाद को या प्रोडक्ट को उत्पादित करते हैं वो टाइटल उनके आगे लगता है। जैसे राजस्थान में अबरख या माइका जो होती है उसका उत्पादन भीलवाड़ा में सर्वाधिक होता है, तो भीलवाड़ा में कपड़ा भी खूब बनता है तो उसको टेक्सटाइल सिटी या मैनचेस्टर सिटी ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। और अबरख अधिक निकलने के कारण उसको माइका सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, राजस्थान की अबरख नगरी का टाइटल भी। तो खनिजों में दो ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें जिनके पास टाइटल खनिज वाले टाइटल, तो एक तो ग्रेनाइट स्टोन है जालोर के पास और एक माइका सिटी का टाइटल है भीलवाड़ा के पास। बाकी खनिजों में किसी और जिले को ऐसा टाइटल नहीं दिया हुआ। जैसे कोटा स्टोन बोलने में कोटा स्टोन ही बोलते हैं, कोटा सिटी नहीं बोला जाता कि कोटा स्टोन का कोटा सिटी कोटा है, तो ये अजीब सा ही हो गया बोलना ही। तो इस तरीके से मिनरल्स के टाइटल जिसमें मोस्टली पूछा यही जाता है। भीलवाड़ा तो मुख्यतः टेक्सटाइल में या मैनचेस्टर के रूप में ज्यादा पूछा जाता है, बाकी माइका सिटी के रूप में भी पूछ सकते हैं उसको। स्पाइडरमैन वाला सैंडमैन कौन सी मिट्टी या रेत का था? फिर पश्चिमी राजस्थान वाला इमारती पत्थर के नाम से ही है। बिल्डिंग स्टोन। यह पत्थर मुख्यतः जोधपुर से उत्पादित होता है। यानी एक पत्थर के रूप में अगर ये पूछा जाए कि इमारती पत्थर या बिल्डिंग स्टोन का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, तो एक आंसर में जोधपुर रहेगा। और इमारती पत्थरों के बारे में बताइए तो सब डिटेल्स लिखनी होगी अपने को। तो बिल्डिंग स्टोन यह पत्थर मुख्यतः जोधपुर से उत्पादित होता है। दिस स्टोन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन जोधपुर। कौन सा? जैसलमेर वाला? हाँ, जैसलमेर का भी यूज होता है। इमारती पत्थर है वो बलुआ पत्थर का एग्जाम्पल लिया। जैसे बलुआ पत्थर आसानी बहुत सारे जिलों में, लेकिन उसमें मेन प्रोडक्शन एरिया भरतपुर बंसी पहाड़पुर का है। जैसे बलुआ पत्थर अपने कोटा से भी उत्पादित होता है। बलुआ पत्थर अपने इस साइड में जोधपुर का भी है, बलुआ पत्थर अपने जैसलमेर का भी है। जैसलमेर का जो बलुआ पत्थर है उससे वहां के अधिकांश इमारतें बनी हुई हैं, इस कारण इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। तो गोल्डन सिटी क्योंकि यहाँ का बलुआ पत्थर पीले रंग का है। तो इस समुद्र में जहाँ पे जिस प्रकार का केमिकल कंपोजिशन जिसमें होता है या बैक्टीरियाज होते हैं चट्टानों के अंदर, तो किस प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं वो उस प्रकार के कलर को जनरेट करते हैं। जैसे कई जगह मार्बल है वो काले रंग का हो गया, तो उसका मीनिंग है कि वहां समुद्री भागों में या जब भी वो सेडिमेंट या वो चट्टानें जमा हुई हैं तो किस प्रकार का केमिकल कंपोजिशन वहां बना है, उसके अकॉर्डिंग उनके कलर होते हैं।
तो ये अपने उसमें सामान्य जो पत्थर है पीले मार्बल में आ जाएगा। हालांकि किसी भी पत्थर के पीछे अगर ये टाइटल लग गया येलो, तो उसका आंसर जैसलमेर ही रहेगा। जैसे ग्रेनाइट में पीला ग्रेनाइट, तो पीला ग्रेनाइट जैसलमेर में ही है। पीला बलुआ पत्थर जैसलमेर। पीला मार्बल, तो पीले मार्बल के लिए जैसलमेर की एक साइट प्रसिद्ध है जिसका नाम है पीथला। पीथला जैसलमेर। तो पीला मार्बल पीथला जैसलमेर, तो पी से पीला और पीथला साइट का नाम भी यही है। तो येलो मार्बल या पीला मार्बल राजस्थान के किस स्थान से उत्पादित होता है? पीथला जैसलमेर। तो सिर्फ ये ध्यान रखना कि येलो टाइटल जहाँ पे भी लग जाएगा, तो पीला तो बहुत कुछ होता है लेकिन ये अपने आप को गोल्डन सिटी कहते हैं। तो ये कभी अपने आप को येलो सिटी के नाम से नहीं जानते कि राजस्थान में पीला शहर, तो पीला शहर नहीं कहा जाता। स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। फिर इन पत्थरों पे जिस पत्थर का राज है और वो राजस्थान के राजसमंद से अधिक उत्पादित होता है, वो पत्थर कौन सा है? मार्बल। तो यूजेस तो मार्बल के भी लगभग वही हैं जो सामान्य पत्थरों के। तो उपयोग लास्ट में सबके एक साथ ही लिख देंगे, स्टोन एंड मार्बल स्टोन। तो मार्बल वाला अकेला 50 वर्ड में आ सकता है, तो मार्बल वाले में वापस जैसे ऊपर क्वेश्चन फॉर्मेट बना रखा है वैसे बना दीजिए। मार्बल स्टोरेज, प्रोडक्शन एरिया या प्रोडक्शन रीजन एंड यूजेस। मार्बल भंडारण, उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग। मार्बल स्टोरेज, प्रोडक्शन रीजन एंड यूजेस। मार्बल भंडारण, उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग। तो मार्बल जो भंडारण है राजस्थान के कई जिलों में। एक तो जो मार्बल है इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, जो चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वो होता है अवसादी चट्टान। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर खनिज जो है वो किस प्रकार की चट्टानों का एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक्स का। जब इन चट्टानों के ऊपर ताप या दाब का प्रभाव होता है, इनमें से किसी का भी इफेक्ट हो सकता है टेम्परेचर का या हो सकता है प्रेशर या दबाव का। क्योंकि मुख्यतः कायांतरण या रूपांतरण इन दो फैक्टर के कारण ही होते हैं। या तो ताप के कारण किसी चट्टान है वो मेटामॉर्फिक या रूपांतरित होती, टेम्परेचर के कारण या फिर प्रेशर के कारण। तो कैल्शियम कार्बोनेट से फिर ये बनता है मार्बल। तो मार्बल को हम एग्जाम्पल मानते हैं रूपांतरित चट्टान का। रूपांतरित का हिंदी में दूसरा शब्द हम कायांतरण भी बोलते हैं, कायांतरित, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स ये एग्जाम्पल है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का। तो एक तो अपने को इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ये बताना है कि जो मार्बल है वो किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है जो कि चूना पत्थर से बना होता है। यानी इन अवसादी चट्टानों से और ये कायांतरित होके बनता है। तो अधात्विक खनिज तो है, ये तो अपने ऊपर ऑलरेडी हेडिंग में जो लिखा है अपन इमारती पत्थर पढ़ रहे हैं, तो इमारती पत्थर सारे नॉन मेटल्स होते हैं, अधात्विक खनिज है।
लेकिन अधात्विक के साथ साथ ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण भी, जिसमें भंडारण में फर्स्ट लाइन में लिखिएगा, मार्बल एक अधात्विक खनिज है जो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। मार्बल मार्बल इज एन ये marble is a non-metallic mineral which an example of metamorphic rocks. मार्बल है धात्विक खनिज है जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। Marble is a non-metallic mineral which an example of metamorphic rocks, जो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। उसी में आगे नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, इसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। मार्बल इज फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट का मीनिंग चूना पत्थर है, CaCO3, जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट लिख दो, CaCO3, विच इज फॉर्म्ड बाय लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन से कैसे बनता है, तो ये इस तरीके से लिख दीजिए, एक तरफ कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, फिर बीच में लिख दो टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप और दाब, और उसके बाद में ये मेटामॉर्फिक मार्बल में कन्वर्ट होता है। तो चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने, और मार्बल किस प्रकार की चट्टान है, रॉक्स के तौर पे मेटामॉर्फिक। बाकी दोनों को ही हम खनिज के तौर पे नॉन मेटल्स में काउंट करते हैं, दोनों ही अधात्विक है। रॉक्स स्ट्रक्चर है उसमें दो अलग हैं, एक सेडिमेंट्री है और एक दूसरा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण। तो एक तरफ कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर, और सामने एरो करके उस पर टेम्परेचर और प्रेशर, या तो ताप हो गया फिर दाब होगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर के बाद में ये जो बनेगा ये बनेगा मार्बल। तो कई जगह मार्बल की जो माइंस होती हैं उससे ब्लॉक निकालते हैं, बड़ा पत्थर निकालते हैं, उस ब्लॉक को निकाल के कई बार जो कटिंग करते हैं तो कटिंग करते टाइम वो पूरा बिखर जाता है कई बार। तो उसका मीनिंग है कि उसका जो प्रेशर या जो दाब है उससे कैल्शियम कार्बोनेट से वो स्टोन का निर्माण पूर्णतः नहीं हुआ था। तो पूर्णतः नहीं हुआ था, वो पत्थर बिखर गया, पूरा टूट गया। और कई बार जैसे मार्बल आप देखते हैं घरों के अंदर जो अपने फर्श वगैरह में कई जगह मंदिरों में यूज करते हैं, तो उसमें बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला नहीं होता, तो कुछ समय बाद उसमें जगह जगह गड्ढे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग है कि वो बहुत बढ़िया वाला, या जो टेम्परेचर ताप के प्रभाव से जो बनता है वो बढ़िया क्वालिटी का होता है। जो प्रेशर या दबाव वाला होता है उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें प्रेशर या दबाव हर जगह इक्वल लगा हो, और बढ़िया क्वालिटी का मार्बल। तभी तो कहते हैं कि जो पत्थर वाली जो माइंस होती हैं वो इंसान का भाग्य होता है, जिसके बहुत बढ़िया पत्थर निकल आता है उसकी किस्मत चमक जाती है। और जिन लोगों के कईयों के पत्थर की माइंस हैं लेकिन लेना देना कुछ नहीं है, खरीदी हुई करोड़ों में है लेकिन धूल है सिर्फ, इसका मीनिंग पत्थर निकालते हैं और टूट जाता है। जैसे माइनिंग का जो काम करते हैं, स्टोन वाली माइनिंग का, जैसे मार्बल का, ग्रेनाइट का, ये बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम होता है, इसमें भाग्य काम करता है लोगों का। जैसे कई बार सुनने को मिलता है ना कि भाई इसके इस व्यक्ति के खान का काम है, तो अपने को लगता है क्या पता कितनी आमदनी है। तो पत्थर वालों से जाके एक बार मिलना, सामने से देने को तैयार बैठे हैं। है किसी के ऐसा, फायदे में होगा अपने, है बहुत ज्यादा फायदे में पक्का। कहाँ कहाँ से हो, पाली से, अच्छा जोधपुर बालेश्वर। तो वहां से तो ये लाल रंग का जो पत्थर निकलता है वो निकलता होगा।
जोधपुर स्टोन। सर, सर कोरल रीफ जो समुद्र में होता है ना, मूंगा चट्टाने, कोरल रीफ भी तो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, तो वो ओशियन हीट से मार्बल में नहीं बदल सकती क्या? तो ओशियन हीट कहाँ होती है? भाई महासागरीय ताप क्या होता है? महासागर में हो सकता है कोई वॉल्केनिक ब्लास्ट हो तो उसके निकट की कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो सकती है, या प्रेशर या दबाव के कारण जो चट्टाने बहुत ज्यादा नीचे अगर कोई जमा है, तो अन्य अगर उनके ऊपर अन्य चट्टाने जमा होगी तो प्रेशर या दबाव के कारण वो भी मार्बल में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन उसको एक्सप्लोर करना और प्रोडक्शन करना बहुत महंगा और कॉस्टली होगा। हमसे जमीन धरातल पे वो नहीं निकल रही है पूरी अभी तक, समुद्र के अंदर उतर के, और फिर मिनरल्स का प्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा कॉस्टली है। शायद एक दिन मैंने बताया भी था कि सबसे ज्यादा खनिजों का भंडारण समुद्र में ही है, क्योंकि पृथ्वी का अधिकांश भाग ही समुद्र है। पृथ्वी का टोटल 71% पार्ट ओसेनिक पार्ट, हमारी धरातल जो अपने पास है वो केवल 29% पार्ट। तो इसका मीनिंग पृथ्वी का अधिकांश खजाना कहाँ छुपा हुआ है? महासागरों में। निकाल लाओ। तो अब इसमें ये तो इसके विशेषताओं के बारे में बता दिया कि मार्बल है भंडारण के अंदर। अभी तक विशेषताएं बताई हैं इसकी, कि मार्बल एक अधात्विक खनिज है जो मुख्यतः रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है, और जिसका निर्माण किससे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर से होता है, लाइम स्टोन से बना होता है। मार्बल राजस्थान में इसी में ही भंडारण में, मार्बल राजस्थान में मुख्यतः राजसमंद, पाली, उदयपुर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, इन राजस्थान स्टेट। मार्बल इज मोस्टली डिपॉजिटेड इन राजसमंद, पाली, उदयपुर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, जयपुर एंड नागौर। नागौर के ब्रैकेट में लिख देना डीडवाना कुचामन। नागौर का ही पार्ट था, तो नागौर के साथ या तो नागौर और बीच में ओब्लिक लगा के आप ब्रैकेट में लिख दो डीडवाना कुचामन। इसका मीनिंग मकराना अगर हम नागौर भी लिखें तो प्रेजेंट डीडवाना कुचामन, पहले नागौर बोलते थे, वर्तमान डीडवाना कुचामन। इन राजस्थान स्टेट मार्बल इज मोस्टली डिपॉजिटेड इन राजसमंद, पाली, उदयपुर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, जयपुर एंड नागौर, ब्रैकेट में डीडवाना कुचामन। राजस्थान में मुख्यतः राजसमंद, पाली, उदयपुर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, जयपुर, नागौर, ब्रैकेट में डीडवाना कुचामन में भंडारित है। डीडवाना कुचामन में भंडारित है। अब इन भंडारित जिलों में से उत्पादन कौन से जिलों में सबसे ज्यादा है? राजसमंद। राजस्थान में बिकता जो अजमेर किशनगढ़ के अंदर जो मार्बल बिकता है वो बिकता मोस्टली, अब उत्पादन चाहे कहाँ कहीं पे भी हो, व्हाइट मार्बल है तो वो किस टाइटल के नाम से बिकेगा? मकराना के नाम से बिकता है वो। अब जैसे अपने जयपुर की जो नाले वाली सब्जियां हैं, चाकसू वाली, वो चोमो की ताज़ा सब्जियों के नाम से बिक रही होती है मंडी में, क्योंकि अपने जयपुर के निकटतम जहाँ की सब्जियां अधिक प्रसिद्ध हैं वो चोमो है। तो अब इसमें लिखिए उत्पादन क्षेत्र। प्रोडक्शन रीजन या उत्पादन क्षेत्र, प्रोडक्शन एरिया। राजस्थान में
मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद से होता है। इन राजस्थान स्टेट मार्बल इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन राजसमंद। राजस्थान में मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद से होता है, क्योंकि यहाँ मार्बल की सर्वाधिक उत्पादन इकाइयां संचालित हैं। क्योंकि यहाँ मार्बल की सर्वाधिक उत्पादन इकाइयां संचालित हैं, बिकॉज मोस्टली प्रोडक्शन यूनिट्स आर ऑपरेटेड इन राजसमंद। क्योंकि यहाँ मार्बल की सर्वाधिक उत्पादन इकाइयां संचालित सर्वाधिक उत्पादन इकाइयां संचालित बिकॉज मोस्टली प्रोडक्शन यूनिट्स आर ऑपरेटेड इन राजसमंद। तो उत्पादन इकाइयां, इसका मीनिंग जो माइनिंग लीज जारी की हुई है, और लगभग 1000 माइनिंग लीज है यहाँ पर। तो जो खनन की लीज जहाँ पे अधिक होंगी, उत्पादन इकाइयां जहाँ अधिक, यूनिट्स जहाँ काम अधिक कर रही होंगी, उत्पादन वहां अधिक होगा। तो अब इसमें सिंपल ये पूछा जाए मार्बल किस जिले में मुख्यतः उत्पादित होता है, तो आंसर रहेगा राजसमंद। अब बाकी जो राजस्थान का मार्बल है वो अपनी वेराइटीज के कारण प्रसिद्ध है, तो मार्बल के अन्य किस्में और उत्पादन क्षेत्र, तो अदर वेराइटीज एंड प्रोडक्शन एरियाज। तो इसी के नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो मार्बल की अन्य किस्में एवं उत्पादन क्षेत्र। मार्बल की अन्य किस्में एवं उत्पादन क्षेत्र, अदर वेराइटीज ऑफ मार्बल एंड प्रोडक्शन रीजन। मार्बल की अन्य किस्में एवं उत्पादन क्षेत्र, किस्मों को इसके जो ज्यादातर कलर से इंडिकेट करते हैं, पीला मार्बल, काला मार्बल, हरा मार्बल, गुलाबी मार्बल। और इनमें सबसे जो प्रसिद्ध जो वैरायटी है वो अपने कौन सा माना गया है, तो किस्मों में एक साइड में तो इनकी वैरायटीज लिख दीजिए, और आगे लिख दीजिए उत्पादन क्षेत्र, प्रोडक्शन एरिया। इसमें फर्स्ट में लिखे व्हाइट मार्बल, सफेद मार्बल, मकराना। इसमें जिले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान है। मकराना ब्रैकेट में आके लिखना, डिडवाना कोचाम। मकराना ब्रैकेट में डिडवाना कोचाम। व्हाइट या सफेद का अपोजिट क्या होता है? ब्लैक मार्बल। तो नेक्स्ट इसका अपोजिट कलर लिख देना, सफेद का अपोजिट काला। काला मार्बल या काला संगमरमर। काला, जो सामान्यतः भैंसों का रंग कैसा होता है? भैंस काली होती है सामान्यतः, जनरली काली होती है, सभी काली नहीं होती, भूरी भी होती है। और जिन्होंने भूरी भैंस नहीं देखे, इसका मीनिंग कुएं के मेंढक, वो उपमंडूक है।
भैंस लाना, भैंस कहाँ लाना, जयपुर। वैसे डेयरी फार्मिंग का काम सबसे ज्यादा यही होता है, या तो बन जाओ या बाद में यही काम है। तो इसमें काला मार्बल, भैंस लाना, जयपुर। फिर पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, येलो मार्बल, पीला मार्बल। पीला मार्बल में भी पी से जगह बताई थी, पीथला, पीथला जैसलमेर। सफेद, काला और उसके बाद में पीला। फिर जैसलमेर किस संभाग में आता है? बीकानेर में आता है। अब ऐसे 6 घंटे होने को आगे, बीकानेर ही आएगा अब। गलती आपके नहीं है। ठीक रहा, सिंध नहीं बताया। सर 7:15 से इकोनॉमिक सर्वे की ऑफलाइन क्लास है। ऑफलाइन है क्या, कहाँ पर है? और कब, कितने बजे तक? 7:15 से। और तो वो जिम्मेदारी हमारी है, और आप जाओगे उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। भाई आप 7:30 बजे पहुंचोगे तो 7:30 बजे स्टार्ट होगी। तो मेरे इरादे आप समझ चुके। बादामी। आमंड मार्बल या बादामी मार्बल। यानी हल्का जो ब्राउनिश और रेडिश कलर का जो होता है, भूरे से और रेड कलर के बीच का जो होता है, जो बादाम के कलर का होता है, वो आमंड कलर होता है। आमंड मार्बल। बादामी मार्बल जोधपुर, जोधपुर से अलग होकर एक डिवीजन, एक संभाग बना था, पाली। पाली में मार्बल इस प्रकार का मिलता है कि मार्बल के कई पत्थर आपने देखे होंगे, उसमें अलग अलग रंगों की चटकने या लाइनें दिखाई देती हैं आपको। उसको कहते हैं वैसे तो सतरंगी मार्बल या मल्टी कलर मार्बल। मल्टी कलर यानी जिसमें बहुत सारे रंग, इंद्रधनुष की तरह। तो सतरंगी। तो इंग्लिश में एक शब्द सतरंगी के अलावा एक मल्टी कलर मार्बल भी लिख सकते हो इसको, जिसमें बहुत सारे रंग दिखाई दें। तो पाली राजस्थान में पहले ऐसा जिला था कि उसके निकटतम जिलों की संख्या अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा थी, 8 जिलों के टच में था ये। तो जो जिला अठरंगी था उसका मार्बल सतरंगी था। जिला कैसा था? 8 जिलों से सीमा बनाता था, तो जिला अठरंगी था और मार्बल उसके अंदर सतरंगी। तो ये सतरंगी मार्बल स्थान आता है इसमें, खांदरा पाली। बांद्रा मत लिख देना, खांदरा, खांदरा पाली। सॉरी, खांदरा है। खांदरा पाली। राजस्थान के अंदर अरावली सबसे ज्यादा किस जिले में? उदयपुर में। वन सबसे ज्यादा कहाँ पर है? उदयपुर। वन जहाँ होते हैं वहां पे हरियाली होती है। हरा मार्बल भी उसी क्षेत्र में, ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल। उदयपुर इसमें प्रसिद्ध साइट आती है। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनके नाम से साइट है, ऋषभ देव।
उदयपुर ऋषभ देव। ग्रीन मार्बल जिस साइट पे आता है, हरा मार्बल उसी साइड में, गुलाबी मार्बल भी। तो पिंक मार्बल जयपुर मत कराना, पिंक सिटी सुना हुआ रहता है जयपुर। पिंक मार्बल में भी उदयपुर, और एज इट इज साइट एक तो यही लिखनी है ऋषभ देव, एंड दूसरी एक साइट और लिखनी है बाबर माल। बाबर माल। दोनों की दोनों साइट वो हैं जो ऐतिहासिक शब्द हैं और दोनों फर्स्ट हैं अपने आप में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, ऋषभ देव माने जाते हैं ना। और भारत के अंदर मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। तो इसका मीनिंग दोनों अपने आप में फर्स्ट हैं कहीं ना कहीं। एक प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और एक मुगल साम्राज्य के प्रथम संस्थापक। हालांकि वो बाबर थे, कोई माल वाल नहीं थे, ये माल है इसमें, उसमें मार लगाना है इसमें। क्योंकि जो चट्टानी भाग होता है, कठोर भाग होता है, पठारी टाइप भाग होता है, उसके लिए शब्द क्या यूज होता है? माल। घर पर कौन सा मार्बल लग रहा है कैसे पहचाने? उखाड़ के मार्बल वाले पास ले जाओ, वो बता देगा। आरपीएस से पूछेगी ये क्वेश्चन आपसे। क्या पहले थोड़ा ना छोड़ना करण? संदेश आया हुआ है क्या? तुम भी कह रहे हो छोड़ दो, शादीशुदा हो? जाओ जेलो अपनी जिंदगी।